हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डेली यूज इन्फॉर्मेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो फॉर्म 15G के ऊपर होने वाला है। और ये किस लिए होता है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ये जो फॉर्म होता है वो नॉन डिडक्शन टीडीएस के लिए होता है। अगर आपका किसी बैंक में एफडी है और उस पर टीडीएस और उस पर इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, अभी इंटरेस्ट का जो रेट है 40,000 है, 40,000 से ऊपर आपकी साल में जाती है ऊपर तो आपका 10% टीडीएस कट जाएगा। अगर आपकी उतनी इनकम नहीं है तो आप ये फॉर्म दे सकते हो। आपका टीडीएस में से 1 रुपया नहीं कटेगा, उस इंटरेस्ट में से टीडीएस का 1 रुपया नहीं कटेगा। तो देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो 15G होता है, एक होता है 15H। तो 15G किस केस में भरा जाता है और 15H दोनों ही नॉन टीडीएस डिडक्शन सर्टिफिकेट हैं, पर 15G भरा जाता है जो नॉन सीनियर सिटीजन हैं और 15H भरा जाता है अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 15H फिल किया जाता है। तो देर ना करते हुए फॉर्म को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ आएगा एसएससी नेम, यानी कि मैं अपना नेम डालूंगा सत्यम कुमार। नेम पेन नंबर ऑफ एसएससी B+P 0000P। यहाँ पे आपको अपना पेन नंबर डालना है, ना कि मेरा। ये मैंने आपको बताने के लिए डाल दिया है। और स्टेटस में कुछ नहीं डालना। प्रीवियस ईयर में हम किस साल के लिए भर रहे हैं, जो हमारा करंट ईयर चल रहा है उसके लिए हम भरते हैं 2020-21। ये रिसेंटल स्टेटस में कुछ नहीं डालना है। यहाँ डालना है आपको अपना एड्रेस A184 बदरपुर 8th में डालना है। कुछ अगर रोड स्ट्रीट लेन कुछ भी है तो डाल देना है। एरिया वो उसमें भी कुछ पड़ता है तो डाल देते हैं। और टाउन न्यू दिल्ली, स्टेट दिल्ली 110044। और यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है satyam@gmail.com। ठीक है, मेरा ये ईमेल आईडी है नहीं, मैं आपको बताने के लिए डाल रहा हूँ। अगर आपको मेरी ईमेल आईडी चाहिए तो वो आप मेरे चैनल पे विजिट करके जा सकते हो। आपको जो अबाउट है वहाँ पे आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी। अगर आपको डाउट है तो आप वहाँ पे मुझे ईमेल कर सकते हो। और यहाँ डालना है आपको अपना फ़ोन नंबर। ठीक है, अब ये तो ये हो गया। अब वेदर असेसमेंट टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, यस एंड नो। इफ यस, लेटेस्ट असेसमेंट ईयर विच एसएससी। ये आपको भरने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ना ये भरना है, ना ये भरना है, ना ये भरना है। अब सीधे हम आएंगे इस पे 19वें नंबर पे। अगर आपकी और भी डिटेल है तो आप उसको एनेक्सर लगा सकते हो, और नहीं है एक ही है, एक ही एफडी है जो जिसकी इंटरेस्ट आपकी ज़्यादा जा रही है तो आप इसमें डाल सकते हो। यहाँ पे सीरियल 1, यहाँ पे अकाउंट नंबर 501002000485 ये एफडी का अकाउंट नंबर डालना है। नेचर ऑफ इनकम इंटरेस्ट, और जो इंटरेस्ट का सेक्शन होता है वो होता है 194A। और यहाँ पे आपको इनकम बताना है, अमाउंट ऑफ इनकम। मान के चलते हैं वो 45,000 आपकी क्रॉस कर जाएगी। बस ये है, और यहाँ पे आपको अपने साइन कर देने हैं। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है। तो इतना करने के बाद कुछ नहीं करना है, हम बढ़ते हैं अगले पेज पे। ये है डिक्लेरेशन और वेरिफिकेशन। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बट उससे पहले ये जो 15 नंबर का पॉइंट मैंने छोड़ दिया था ये मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। ये है वेदर असेसमेंट टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर ये है तो यस करना है, नो है तो नो करना है। इफ़ लेटेस्ट असेसमेंट ईयर फॉर विच एसएससी, अगर है तो आपको किस असेसमेंट ईयर के अंदर है। असेसमेंट ईयर क्या होता है, जो अगर 20-21 चल रहा है तो उसको हम 21-22 बोलते हैं, तो वो होता है असेसमेंट ईयर। अदरवाइज वो हम उसको करंट ईयर में बोलेंगे तो बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर। ये होता है असेसमेंट ईयर 21-22 और फाइनेंशियल ईयर 20-21, ये है इसके अंतर्गत है। तो और वो अगर एसएससी टैक्स अंडर, अगर
एसएससी का कुछ ही टैक्स के इनकम टैक्स के अंडर है टैक्स, तो यस, अगर है तो किस असेसमेंट ईयर के अंदर है। तो ये है, ये डिक्लेरेशन है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये हटा देना आई को। सत्यम कुमार हैं डिक्लेयर हैं, मैं सत्यम कुमार डिक्लेयर करता हूँ कि स्टेटमेंट इज करेक्ट, कंप्लीट ओवर इन ट्रूली स्टेट हैं। आई डिक्लेयर दैट द इनकम रेफर टू इन द फॉर्म ऑफ नॉट इंक्लूडिंग द टोटल इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन अंडर सेक्शन 60-64 इनकम टैक्स 1961। आई फर्दर डिक्लेयर टू द इनकम टैक्स ऑन माई एस्टिमेट total income including incomes refer to the in column 16 and aggregate amount of income tax incomes को काट देंगे to column 18 in compliance which provision of income tax act 1961 तो provisional year ending 31st मार्च 2021 रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर हमारा हो जाएगा 21/2022, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, आई को काटना है, वी को काट देंगे। आई विल ऑल्सो डिक्लेयर द माई इनकम रेफर टू द कॉलम 16 टू द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम रेफर टू इन कॉलम 18 फॉर प्रीवियस ईयर एंडिंग। ठीक है, तो हमारा यहाँ आएगा प्रीवियस ईयर 2021-22, मतलब ये जो है ये है हमारा करंट ईयर का 20-21 का असेसमेंट ईयर 21-22 का, और ये हमारा है प्रीवियस ईयर सॉरी यहाँ आएगा ईयर एंडिंग, सॉरी यहाँ ये प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर 2021-22 विल नॉट एक्सीड मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। बस यहाँ पे आपको अपने साइन करने हैं और यहाँ लिख देना है न्यू दिल्ली और डेट आज का 4 जनवरी 2021। ठीक है, मैं एक बार ये आपको दोबारा समझा देता हूँ शॉर्ट में। यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है बस, और यहाँ पे जो साल ख़त्म होने जा रहा है उसके लिए हम दे रहे हैं 15G, वो डाल देना है। और यहाँ पे असेसमेंट ईयर आएगा, नॉट फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि ये लिखा हुआ है जिस साल का हम भर रहे हैं उससे अगले साल का हम डाल देते हैं। और यहाँ पर भी असेसमेंट ईयर आएगा, और यहाँ पर 31 मार्च 2021 तो ये आएगा, और कुछ नहीं करना है। और इसके बाद जो है अगला पेज, यहाँ पे हमें पार्ट 2 भरना है। इसमें हम क्या क्या भरेंगे वो मैं बता देता हूँ। जैसे सपोज आपका एफडी HDFC बैंक में है तो वो भर देंगे, और इसमें आइडेंटिफिकेशन नंबर ये कुछ नहीं आएगा, यहाँ आएगा HDFC का पैन नंबर AAACH 2702, ये आपको बैंक में जाके मिल जाएगा। और यहाँ आ जाएगा HDFC का एड्रेस, HDFC बैंक साकेत न्यू दिल्ली। यहाँ पे आएगा 10 नंबर MUMH03189E। मैं साकेत ब्रांच का दे रहा हूँ क्योंकि मेरा अकाउंट वहाँ पे है। और यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे मोबाइल नंबर, और कुछ नहीं आएगा बस। और ये डेट भी डालने की जरूरत नहीं, वो अपने आप खुद भर लेंगे। और यहाँ पे न्यू दिल्ली, और यहाँ पे डेट, और यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर मिल जाएंगे। हाँ, सिग्नेचर। और ये जो थर्ड फॉर्म में है ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं, वो आप पढ़ सकते हो, ये और कुछ नहीं है। सेकंड फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया। सेकंड फॉर्म में जो हम जिस बैंक में हमारी एफडी है उसका आएगा। और वैसे भी अगर आपको ये भरना नहीं है तो आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हो तो वहाँ से निकाल सकते हो। अगर आपको वो नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखो, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना ही दूंगा। आप चाहे लिखो, मतलब उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि हम अपना 15G फॉर्म कैसे डाउनलोड करें ऑनलाइन। तो गाइस, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी
लगी होगी और आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली इसका रिप्लाई करूँगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।